किसी का हैंड रेज नहीं है तो मेरा अनुभव हाँ बोलिए। शेयर करती हूँ। हाँ, मुझे एक दो लाइन पोएम आई है। हाँ। दीपिका मैडम बोलना चाहती है क्या, मैं बाद में बोलूँ? नहीं आप बोलिए, मैं उनका लेती हूँ। ओके। ओके, थैंक यू। हाँ, मुझे पहली बार आपने जो गणपति बप्पा का स्तोत्र लगाया, तब मुझे आपके दाएं साइड में गणपति बैठे बैठे थे, आपके पीछे बड़े गणपति बैठे थे। फिर मुझे एक मास्टर्स दिखाई दिए, और धरती में से व्हाइट कलर की ऊर्जा बाहर आ रही थी। और मास्टर्स ताली बजा के हमारे सबका ग्रुप का सबका स्वागत कर रहे थे। और वो बाद में बोले कि पंडाले पंडाला से, ये शब्द आया मुझे, पंडाला। पंडाला से ऊर्जा का फ्लो बढ़ गया है। सबको ध्यान करके ऐसे ही ध्यान की ऊर्जा बढ़ानी है। और पंडाला शास्त्रोक्त पद्धति से आई हुई ऊर्जा है। ऐसे कुछ तो मुझे लिखने आ गया। फिर मुझे पोएम आई कि ना किसी से मोह करना, ना किसी से माया में फंसना। हम अपने अपने राह पर जाना है। हमें अपने ही अंदर झांक के देखना है। हम अपना कार्य करते रहना है। अपने आप को हरे भरे रहना है। ऐसे मुझे चार लाइन पोएम आनी। थैंक यू भारती मैम, थैंक यू, धन्यवाद। हम्म, और बहुत कुछ लिखना आया है। मैं तो पढ़ के नहीं, दीपिका मैडम बोलेगी। ठीक है ठीक। ओके, थैंक यू। थैंक यू वसंती मैम, बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू, दीपिका मैम, धन्यवाद। अनम्यूट कीजिए दीपिका मैम, कैमरा ऑन कीजिए मैम। नमस्कार मैम। नमस्ते। बोलिए मैम। मुझे ध्यान लगा, फिर ज्यादा देर तक कुछ गहरा लगा, उसके बाद मेरा ध्यान खत्म हो गया था। मुझे ध्यान में क्या दिखा, एक मिट्टी का बाउल, मिट्टी का बर्तन दिखा, और उसमें कुछ दूध जैसा कोई चीज दिखी, और कोई एक और कलर का भी उसमें कुछ था, वो मुझे समझ नहीं आया। मुझे ऐसा ये खाने वाला कोई चीज दिखा आज, ये देखा ध्यान में। पता नहीं, आज शायद करवा चौथ का व्रत था, मुझे खाना दिया गया है। शायद आपको भूख लगी है। खाना तो मैंने खा लिया था, करवा चौथ का फास्ट तो मेरा हो चुका था कंप्लीट। फिर मुझे वो दिखा ऐसे, और उसमें ग्रीन कलर का पत्ता भी दिखा था, ये दिखा आज मुझे ध्यान में। पता नहीं, अलग सा था। और मुझे एक ये पूछना था, मैं ध्यान में आज, मैंने ध्यान के बाद मैं ना लेट जाते हैं ना जैसे, तो मैं किसी और डायमेंशनल में गई थी। और वहां पे जाके मैंने क्या देखा कि कल रात को मेडिटेशन के बाद मेरा क्या हुआ, मेरा जैसे जो लेते नहीं है, एग्जाम टाइप का होता है, गुरुजी लेते हैं इसमें आपके सपनों में आके, वो सब हुआ था। और फिर सुबह जब मैंने मेडिटेशन के बाद मैं लेट गई, तो मैंने क्या देखा कि मैं दूसरे डायमेंशन में गई हूँ, और वहां पे 10-12 और भी लोग हैं जो मेरी एज के हैं कुछ, और वहां पे उनको सब चीजें सुविधाएं दे रखी हैं, और फोल्डिंग टाइप के उनके बेड थे। और मैंने एक कांच का बहुत बड़ा बहुत थिक सी दीवार थी, और उससे मैं झांक कर देख रही हूँ, मुझे सिर्फ रोशनी वाली बिल्डिंग्स दिख रही है। तो मैं उन्हें बोला, मैंने उन सबको बोला कि मैं यहाँ से ये चीज फेंकूंगी तो ये अर्थ पे पहुंच जाएगी। तो वो बोले नहीं पहुंचेगी, वो वापस ही तुम्हारे पास ही इधर ही आ जाएगी। तो ऐसा उन्होंने मुझे दिखाया भी, मैंने कुछ फेंका भी नहीं, पर उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो मतलब जो वेदर के जो भी होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग ये वापस आ जाएगी। और वो वापस भी आ गया सर, और वहां पे बहुत तेज हवा चल रही थी, और वो सुनाई भी दे रही थी, जू जू करके सुनाई दी। और मैंने बारिश भी देखी वहां पे, पानी की हल्की हल्की बौछार सी भी। मैं ये देख रही है पानी कहाँ से आ गया यहाँ पे, वो भी देखा मैंने। और फोल्डिंग टाइप के बिस्तर दिए हुए थे, ये सब, और ड्रेस भी दे रखी थी दो। तो मैं नाइट ड्रेस के लिए टंगी हुई, किसी ने जो पहले जो वहां रह रहे थे वो लोग यूज कर रहे थे। तो मेरी बड़ी अच्छी ड्रेस थी, नाइट सूट। तो मैंने कहा ये किसका है, वो कहते कोई भी पहन सकता है, सबके लिए यही है। तो आप बता सकते हैं मैं कौन से डायमेंशन में गई थी वो?
आप ही ध्यान में बैठिए और आप ही मास्टर को पूछिए कि मैं कौन से डायमेंशन में थी, क्योंकि वही बेटर आपको आंसर दे सकते हैं। हाँ, पूरा वाइट था वो अंदर से। वाइट, बहुत बड़ा वाइट हॉल। क्या आप सचमुच कोई डायमेंशन में थे, कि या अर्थ के ही कोई और कॉर्नर पे थे? नहीं, वो अर्थ पे नहीं थी मैं, मुझे ये पता है वो, क्योंकि जब मैंने उन्हें कहा ना कि मैं यहाँ से कुछ फेंकती हूँ वो अर्थ पे पहुंच जाएगा, तो वो कहते हैं अर्थ पे नहीं पहुंचेगा, ये वापिस ही नी मतलब बीच में से ही वो वहां पहुंचेगा ही नहीं, वो वापिस ही आ जाएगा आप ही कोई भी चीज। आप ही ध्यान में बैठिए और आप ही उनको पूछिए कि मैं कौन सी डायमेंशन में थी। वही, मेरा आपके वो ध्यान नहीं रहा कि मैं पूछूं जरूर कहाँ पे पहुंची हुई हूँ क्योंकि मैं। देखो, मैंने सुना है कि अभी जैसे मार्स में हम लोग जाते तो वहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ लाल मिट्टी पत्थर है, लेकिन हम्म। वो भी कभी अर्थ की तरह हरा भरा था। ओके। तो वहां पे जो आज हम लोग कर रहे, उन्होंने उस टाइम पे वही किया था। और वहां पे ऐसे ही कुछ घटना घटी जिसकी वजह से आज मार्स की ये कंडीशन है। हम लोग भी हम्म। अर्थ के साथ यही कर रहे हैं। हम्म। तो शायद आप फ्यूचर में गए होंगे, या आप बेटर आप ध्यान में बैठ के आप ही मास्टर को पूछिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको जो मुझे पता है वो केस करके बताऊंगी। हम्म। आज मैंने सुबह मेडिटेशन में व्हाइट ड्रैगन देखा था। पहले तो मैंने सोचा घोड़ा है, फिर मुझे मैंने कहा ये तो घोड़े जैसा भी नहीं लग रहा है, फिर उसकी आंखें हिलती हुई भी देखी, सब कुछ फिर देखा कि ये तो वो है ड्रैगन व्हाइट। देखो, तो ड्रैगन भी तो अच्छा होता है ना। मैं तो फर्स्ट टाइम देखा था, उसकी मूछें भी थी। हाँ, ये मैंने भी सुना है। वो तो तब जाके जब मैंने उसकी मूछें टाइप का देखा ना कुछ, कि ये तो घोड़ा नहीं है, ये तो ड्रैगन, फिर समझ आया हाँ ये ड्रैगन है। तो आप तो बहुत सारा नॉलेज ले सकते हो उन मास्टर से। आपको तो बहुत अच्छी अच्छी और अलग अलग चीजें दिखाई देती है। हाँ, जो ये ड्रैगन था ना, ये बहुत मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा गहरे डीप ध्यान में जाने के बाद सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आपको नजर आएंगी, और उस बीच में आपके पास क्वेश्चन या अपने मन में भी सोचने का टाइम नहीं होता है। उस टाइम पे आप सिर्फ यही देखते हो कि आप क्या देख रहे हो, कि उसको समझ लो, बस इतना ही टाइम होता है उसमें। अगर आप इतनी देर में, जैसे ही मैं कुछ बोलने के लिए रेडी होंगे अपने मन में उनसे, वो विजन क्लियर हो जाएगा, वहां से गायब हो जाएगा, वो मेरी आंखों के आगे से चला जाएगा। बहुत बहुत अच्छे विजन से आपका, मुझे तो हाँ, हमेशा हाँ। अच्छा लगता है कि आपके विजन सुनने में बहुत अलग अलग टाइप के रहते हैं। भारती मैडम, हाँ, मुझे कुछ कहना है। हम बोलिए दीपिका बोलिए। मैडम। हाँ, दीपिका मैडम बोल रही है ना कि कौन से डायमेंशन में चली गई थी मैं। मुझे मास्टर जे अब पंडाला में नाम आया ना, वो हम्म। ऐसे 4 उंगलियां दिख रहे थे, ऐसे 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 कर रहे थे। फिर उन्होंने एक उंगली ना नीचे करी, फिर ऐसे 3 उंगलियां ऐसे दिखाई मुझे। मुझे लगा कि उनका अनुभव जो है दीपिका मैडम का, वो कौन से डायमेंशन में है वो दिखा रहे थे मुझे। ऐसे मुझे फील हो रहा है। तो आपको कुछ पता मुझे चला? नहीं पता। हाँ, उसके आगे मुझे लिखने आया है ना मुझे। और तीसरा डायमेंशन में दिखाए ना, उसके आगे मुझे 4 लाइन लिखने आ गया है। ओके। विश्व जगत की विश्व माया है वो, विश्व संचार करने करने आई है वो, विश्व धारणा पे सत्य जगत में आई है वो माया पंडाल का वास है, वास्तव में उसका अस्तित्व का रहस्य है, सतोपाध्याय का वास है वो। ये मुझे 4 5 शब्द मुझे लिखने आ गए उसके बाद। ओके। कल शिल्पा को बता के हाँ हाँ। आंसर मैम दूंगी को हम। बताएंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हाँ, धन्यवाद। व्हाइट ड्रैगन के बारे में तो मैंने मैम को मैसेज किया था, कि मैंने मैम से पूछा था, मैम कहते हैं 2.5 साल पहले मैंने भी देखा था ये, उन्होंने दूसरे कलर में देखा था। और पे पहले ड्रैगन थे। ड्रैगन मतलब बहुत सारे ऐसे अलग अलग डायमेंशन के लोग पहले अर्थ पे आते थे, अर्थ से ट्रैवल करते थे। अर्थ अब भी हम लोग देख रहे, वैसे अर्थ स्टार्टिंग में नहीं थी, अर्थ बहुत अलग थी।
लेकिन हमारे पास बहुत सोना था, इतना सोना था, इतना सोना था ना कि पूछो मत। और बाहर के डायमेंशन के लोगों को वो चाहिए था। तो बाद में फिर वो आना जाना शुरू हुआ, फिर अर्थ चेंज होगी। ओके। क्योंकि अर्थ देखो, एवरी मोमेंट में अर्थ सॉलिडिफाई हो रही है, सॉलिड हो रही है। पहले वैसे नहीं थी। तो पॉसिबल है कि ये सब जो मास्टर्स आपको दिख रहे हैं, वो तभी अर्थ पे आके गए होंगे, या वो कुछ आपको वो एंशियंट नॉलेज दे रहे हैं। तो आप उससे पूछिए। वो तो ऐसे था कि जैसे कि मैं वहां पे रहने गई हूँ, और मुझे बाद में ऐसा लग रहा था शायद जो मेरी परीक्षा कल रात को हुई है, मैं तो कल वाले ध्यान में मैम के में इतनी ज्यादा गहराई में चली कि मुझे कुछ भी याद ही नहीं है। और मुझे लगा कि 12 बज गए, मेरी आंख खुली 10:16 पे, और मैंने मैडम की आवाज सुनने की कोशिश की। 5 मिनट तक मुझे मैडम फिर भी सुनाई नहीं दे रही थी। 5 मिनट के बाद मुझे सुनना शुरू हुआ कि क्लास चल रही है। मुझे लगा ऐसी शांति हो रखी है क्या। अच्छा, मतलब बहुत गहरे थे, गहराई। हाँ, बहुत गहराई में गई थी मैं। और उसके बाद फिर वो परीक्षा मेरी रात को हुई, और मेरी हमेशा पैसों को लेके परीक्षा चलती है आजकल। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। हम शिल्पा मैम से कल पूछेंगे इस बारे में। ठीक है। या, थैंक यू। थैंक यू। स्वर्णा मैम, अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैं आत्मवंदन भारती मैम। हाँ, मैं जरा अंधेरे में बैठी हूँ ठीक तो है। वीडियो ने हाँ नहीं, ऐसे ही शेयर करना था कि ऊर्जा तो बहुत थी। थोड़ा मैं लेट मैंने थोड़ा ये किया मैंने, बट बहुत ऊर्जा थी। और आज संकष्टी चतुर्थी है तो गणेश जी का भी बहुत ये फील हुआ। और बॉडी ऐसे ऊपर ऊपर लिफ्ट हो रही है, बहुत ज्यादा ऐसे लिफ्ट हो रही है, मुझे ऐसा एहसास हुआ। और अभी इन्होंने जो अभी शेयर किया ना अनुभव, तो उसमें उन्होंने दूध जैसा देखा ना, तो मेरा कोजागरी अभी पूर्णिमा होके गई ना, तो मेरा वो नैवेद्य दिखाना रह गया था। मैंने आज ही दूध ये किया, और गणेश जी के सामने दूध। और अरे ग्रीन पत्ता है ना, हम तुलसी रखते हैं ना उसमें, तो ऐसे शायद उनको मिल्क का ऐसे लगा होगा, शायद ऐसे मुझे लगता है। वो ऐसे नैवेद्य दिखाया था मैंने आज। तो वो और जागृति हमारी थी, उनका करवा चौथ था। उनका करवा चौथ था आज, बट मेरा रह गया था तो मैंने आज दिखाया मिल्क का नैवेद्य ऐसे चतुर्थी। और वासंती मैम ने कौन सी ऊर्जा बोली? पंडाला कौन सी? अ, कौन अनम्यूट सी कीजिए ऊर्जा? वासंती मैम। कौन सी ऊर्जा बोल रहे थे वो? हाँ, पं, वो मास्टर। पंडाला हाँ, पंडाला शास्त्रोक्त पद्धति से, ये मुझे कुछ तो लिखना आया है। और ओके, फिर वो शंबाला पंडाला नहीं है से, ना, पंडाला है। हाँ पंडाला है, पंडाला। ओके, हम्म। पंडाला शास्त्रोक्त ऊर्जा। ओके, हम्म। उसका और क्या लिखा है आपने? क्या बोला था? और आपने? अम, मैं रिपीट कर अपलोड करूंगी, हाँ, तभी आप एक बार फिर से सुन लेना। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हम्म। ओके, चलिए, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। यस। थैंक यू स्वर्णा मैम, थैंक यू। मास्टर्स, और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? कोई नहीं है वासंती मैम? ओके। यस। आप सभी का इन्फिनिटी अनंत कुछ ध्यान से हमें जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद वासंती शुभ मैम। रात्रि। धन्यवाद भारती मैम, सभी धन्यवाद। को शुभ रात्रि। धन्यवाद।